Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। तो गाइस लाइक जरूर करें वीडियो को, लेट्स रीच डबल डिजिट नंबर्स गाइस। एंड ऑल्सो गाइस ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन दी रॉ मटेरियल एंड क्लासिफिकेशन, बेसिकली इंडस्ट्रीज का करेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटफट रिवाइज करते रहिए। अपना सिलेबस आर्ट्स वाले जो भी बच्चे हैं बच्चे वो खत्म कर लें। एट द एंड ऑफ 2021 जितना भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। फर्स्ट फिनिश दिस सिलेबस, देन मूव विद द रिवीजन ऑल्सो, राइटिंग प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन बेस्ड राइटिंग प्रैक्टिस अगेन रिवाइज। चलिए, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल जहां से ले रहे हैं तो उस पे पहला आता है हमारा। अब ये गाइस इजी इजी है, आप लोग इसे करना है आप लोगों को कुछ भी करके। जैसे कि पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज प्रोसेस्ड इन दिस सेक्टर। तो रॉ मटेरियल मतलब इसमें रॉ मटेरियल के हिसाब से बांटे तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उसे प्रोसेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल शुगर मिल के अंदर शुगर, जो टेबल शुगर आपका आता है घर में जो आता है, आप लोग कमेंट करके बताना कि वो किससे बना होता है। जो आपका शुगर होता है उसमें क्या कंटेंट होता है। और यू शुड अवॉइड ऑल्सो गाइज, ये शुगर जो होता है इसे अवॉइड करना चाहिए खाने का, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नॉट फॉर डायबिटीज रिलेटेड डिजीज, लेकिन ये मोटापा और बहुत सारे रीजन हैं इसके पीछे। अगेन कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, जी हाँ। एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। फूड प्रोसेसिंग मतलब जो आजकल आप लोग देखे रहेंगे खाना पैक आ जाता है ये सब करके। एंड कॉटन टेक्सटाइल मतलब कि आपके कपड़े। ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसमें एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस हुआ माल को सीधा सीधा हम प्रोसेस करके कुछ नया प्रोडक्ट बना देते हैं। अब मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, मरीन मतलब क्या होता है गाइस, समुद्र, पानी बेस्ड। These refers to all units involved in processing and canning of the fish products and other marine produces। तो बहुत फेमस चल रहा है जैसे कि आजकल जिमर्स के बीच में फिश ऑयल, आपके लिवर को हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, ओवरऑल बॉडी की परफॉर्मेंस के लिए फिश ऑयल इज वेरी गुड, बट इन लिमिटेड अमाउंट। अदरवाइज ये भी एक मोटापे का सोर्स होता है। और सबसे अच्छे प्रोटीन्स भी जो मिलते हैं अगर एनिमल सोर्सेज में हम लोग बोलें तो वो रहता है फिश ही रहता है गाइस। चिकन से भी ज़्यादा अच्छा फिश रहता है। तो इसमें प्रोसेस करते हैं हम लोग जो पानी में से मिली हुई जो भी चीज़ रहती है। और कैनिंग मतलब क्या, पैक करना, केन के अंदर पैक करना। ये कल्चर इंडिया में बहुत फेमस नहीं है कैन फूड का, जिसके अंदर ये यूएसए और वो सब के अंदर ज़्यादा फेमस है। हम फ्रेश बिलीव रखते हैं खाने में। ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि गहने, शी सेल्स, ये सब भी बिकते हैं गांव में। आप लोग तो यहाँ पे नहीं, गांव में सुतुही बोलते हैं, उससे बच्चों को दूध भी पिलाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें बेस्ड हैं। तो इसमें वो इंडस्ट्री समुद्र के पानी से रिलेटेड इंडस्ट्री पूरी मरीन बेस्ड इंडस्ट्री है। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बहुत इजी है, नाम में ही छुपा है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है इसके अंदर। जैसे कि वुड इज मेड इनटू पेपर, आप लोग को बोलते हैं कि पेपर को बचाइए ये सब, क्योंकि पेड़ को कट करके पेपर के पल्प पेड़ के पल्प से पेपर बनता है। अगेन क्वेश्चन, कौन सा जो ट्री होता है वो मोस्टली यूज होता है वर्ल्ड वाइज जिससे पेपर अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस होता है, ये भी क्वेश्चन का आंसर करना। टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो। प्रोवाइड्स टिम्बर फॉर वेरियस यूजेस, हमारे अगेन इंडिया में इतने सारे नहीं है। अशोका के टाइम पे ईरान के सिविलाइजेशन में और यूएसए और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जो वुड बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उसे यूज़ किया जाता है और घर भी बनाए जाते हैं वहाँ पे। द मैन्युफैक्चरिंग यूज, देखिए मैन्युफैक्चर रेजिन्स। अब रेजिन्स आपको ये नहीं कि जो आप वो खाते हैं ना मुनक्का, वो रेजिन्स नहीं। बहुत सारे अलग रेजिन्स होते हैं जिससे कलर आते हैं और जिनको यूज़ किया जाता है घर के अंदर। गम्स, गम्स मतलब जो चिपकने वाला चीज़ रहता है। कलर्स, डाइज, फ्रेग्रेंट ऑयल्स, टर्पेंटाइल इज फॉरेस्ट बेस्ड प्रोड्यूस्ड। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। पहले आपको बताना है कि फॉरेस्ट बेस्ड में किसको प्रोसेस किया जाता है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके उसको बताना, बाद में और सेक्टर्स के नाम भी लिख देना है। डाई मतलब कलर वाली चीजें, जैसे आप लोग को मालूम है कि आजकल हम लोग नेचर के ऊपर जा रहे हैं तो नेचुरल कलर्स भी यूज करते हैं होली और वो सारे, तो वो सब कहाँ से आते हैं, फ्लावर्स से आते हैं गाइस। फ्रेग्रेंट ऑयल मतलब सेंट एंड ऑल दोस। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में मिनरल्स, यहाँ पे मिनरल्स को मैन्युफैक्चर उनको प्रोसेस किया जाता है। कैसे, माइनिंग के थ्रू।
एक बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आप लोग जो भूल जाओगे वो है पेट्रोकेमिकल का गाइस। पेट्रोकेमिकल मतलब जो आपके घरों में ब्यूटेन होता है, जो गैस के सिलेंडर्स होते हैं, गाड़ियों में जो पेट्रोल यूज होता है, जो शादियों में डीजे में आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड है, तो वो जो डीजल लग जाता है जिससे पूरे जनरेटर चलते हैं, वो सब उसे पेट्रोकेमिकल कहते हैं। और इवन बहुत सारे केमिस्ट्री में जो केमिकल्स यूज होते हैं, जो बच्चे केमिस्ट्री से होंगे वो जानते होंगे, उसे पेट्रोकेमिकल सेक्टर बोलते हैं। तो मिनरल बेस्ड ये भी है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में वो आएंगे सारी चीज जिनको माइन करके हम लोग निकालते हैं और उसे बाद में प्रोसेस करते हैं। माइन मतलब जमीन से निकालते हैं। तो पेट्रोकेमिकल, अब आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम यूनिट्स, गोल्ड, ये सब भी आप जानते ही होंगे। तो इनका नाम लिख सकते हैं। एक पे ध्यान देना आपको कि इसमें चीजें जो जमीन के अंदर से, माइंस में से, खदानों में से, खानों में से जो निकाला जाता है उसे प्रोसेस किया जाता है, यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर करके। और पेट्रोकेमिकल का एग्जाम्पल मत भूलना लिखना, 4 चांद लगेंगे आपके आंसर में। लास्ट है पास्चोरल बेस्ड इंडस्ट्री। पास्चोरल मतलब चरवाहा। चरवाहे नहीं रहते, अब तो चरवाहा सिस्टम खत्म हो रहा है। हम, मेरा जो सरनेम वो यादव है, तो हमारी जो कम्युनिटी थी वो पास्ट में बहुत ज़्यादा बिलोंग थी चरवा, गाय भैंसे चराना, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। अभी भी आप पाओगे कि गांव में अगर आप लोग यूपी की न्यूज़ कवर कर लेते होंगे, यूपी बिहार नॉर्थ के कहीं पे, तो जनरली यादव बेस्ड जो रहते हैं। इवन यादव ना, तो जैसे कि कर्नाटक में भी कुछ यह है जो ये सब ग्रुप रिलेटेड है चरवाहे से ही। जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नॉट एनीथिंग, ताकि लिंक हो पाए, आपको सारी चीजें समझ पाए, रिलेट कर पाए, एग्जाम्पल्स हिट हो जाते हैं दिमाग में, इसलिए। तो पास्चुरल मतलब चरवाहा लोग, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री। तो अब जो चरवाहा, जो अब चरवाहे लोग क्या यूज करते हैं एनिमल्स को, तो एनिमल से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट रहेंगे, जैसे कि हाइड, बोन, हॉर्न्स मतलब उनके सींग, शूज, डेयरी, सारे डेयरी, डेयरी आपके दही दूध, ये तो भारत के खाने में बहुत, सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में वो है इंडिया। लेकिन जो एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा वर्ल्ड में करता है वो है न्यूजीलैंड। जी हाँ गाइस। तो न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। भारत में क्या प्रोड्यूस ज्यादा होता है, हम खा भी ज्यादा जाते हैं, अच्छी चीज है वो। फॉर एग्जाम्पल लेदर बैग्स, चप्पल, शूज एक्सेट्रा आर मेड ऑफ लेदर, वाइल्ड चीज, फेमस चल रहा है चीज पिज्जा एंड ऑल दस, कर्ड स्वीट्स आर मेड फ्रॉम द मिल्क। अब और गाइस याद रखना, जैसे कि इंपॉर्टेंट, अब सिल्क बेस्ड जो क्लॉथ्स होते हैं, वुलन क्लोथ होते हैं, जैकेट्स होते हैं, ये सब वुलन क्लोथ किससे आते हैं, शिप से आता है। सिल्क किससे आता है, सिल्क वर्म से आता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर लिखा था कॉटन वाले को, ये देखिए। तो गाइस कॉटन कहाँ से मिलता है, ये कॉटन के पेड़ से मिलता है, सफेद कलर का झाड़ रहता है, उससे हम लोग मिलते हैं। तो वो कापूस आप लोग बीच में देखे रहेंगे, ऐसा फूगा फूगा रहता है व्हाइट कलर का। बाकी तो ये एग्रीकल्चर में, बाकी सिल्कवर्म ये एनिमल बेस्ड टेक्सटाइल है, ये याद रखना है। पास्चुरल में ही इनका नाम आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। बिलियन एजुकेशन सब बताएगा आपको। अब प्रोड्यूस विद इन दी इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री खत्म हो गया, हमारे 5 इंडस्ट्रीज का नाम हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मतलब पैसा जिसमें जा रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लार्ज कैपिटल, कहीं कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आपको हॉस्पिटल खोलना है, बहुत ज़्यादा पैसे, जनरली आप सर्विस सेक्टर में गाइस पाओगे। सर्विस सेक्टर इज एक टर्म है, सर्विस सेक्टर मतलब जो भी आप ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, कम्युनिकेशन, जैसे कि आपके इंटरनेट के सर्विस में जो पैसा लगाते हैं ना, टावर खड़ा करने में, पूरा वायर्स बनाने में पैसा बहुत जाता है, जॉब उतने नहीं मिलते। लेकिन इकोनॉमी को पैसा भी ज़्यादा सर्विस सेक्टर से ही मिलता है इंडिया में। तो अगेन पैसा लगता ज़्यादा है, पैसा मिलता ज़्यादा है, लेकिन जॉब कम होता है, किसका, सर्विस का। वही मैन्युफैक्चरिंग में उल्टा है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपको, जैसे कि आपको छोटा सा जो खानों में ये मिलते हैं ना, पत्तल बोलते हैं इसको, जो छोटे छोटे पत्तल मिलते हैं, बहुत छोटी सी मशीन के इन्वेस्टमेंट में भी हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में पैसा कम लगता है, कुछ कुछ इंडस्ट्री में जॉब ज़्यादा जनरेट होते हैं, और हमारी इकोनॉमी में ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। इंडिया के, जर्मनी में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा जॉब भी देता है, जॉब ज़्यादा पैसा भी देता है, वहाँ पे जनरली पैसा भी ज़्यादा लग जाता है। तो उसी से रिलेटेड है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मतलब जिसमें पैसे की जरूरत ज़्यादा होती है, रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, इक्विपमेंट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जिसके ऊपर से वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब आप लोग भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा मैं सर्विस सेक्टर, लेकिन कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैं इंडस्ट्री का बोल रहा था कि जर्मनी में कुछ कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा पैसा, ऐसे उसमें एग्जांपल है आयरन, स्टील, ये सब तो आगे हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज इंडिया रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 10 करोड़ आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री।
तो मतलब क्या, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको स्टार्टिंग में 10 करोड़ से ज़्यादा लग जा रहे हैं पैसे। तो आपका जो आपने खोला है उसे हम लोग बोलेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री, सिंपल सा है। 10 करोड़ से ज्यादा पैसा, तो इसका एग्जांपल आयरन, स्टील, पावर, मतलब कोल पावर, जो इंडिया में आजकल कोल की कमी भी हो रही है। 2021 में ये वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर मंथ में, क्योंकि आगे बच्चे भी देखेंगे, उस टाइम पे कोल की कमी चल रही है भारत में। तो पावर कट भी यूपी, राजस्थान, पंजाब जैसे गाँव में हो रहा है बहुत ज़्यादा, या शहरों में भी हो रहा है। कॉटन इंडस्ट्रीज जो बनाते हैं, पावर मिल जानते हैं ना, टेक्सटाइल एक्सेट्रा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो एक बहुत अच्छा सा इमेज दिया यहाँ पे, ये देखिए कि कैसे आयरन शीट्स को यहाँ पे यूज किया, आयरन के शीट्स हैं गाइस। ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आगे चलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसे हम लोग बोलते हैं MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्रीज। अब माइक्रो किसको बोलेंगे गाइस, ये देखिए, माइक्रो जिसका डज नॉट एक्सीड 25 लाख तक का, स्मॉल 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक का, मीडियम 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का, 10 करोड़ के ऊपर लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। समझिए आप कोई क्लास खोल रहे हैं, आजकल क्लासेस भी बहुत खोल रहे हैं, तो समझिए आपका 2 लाख रुपया घुस गया, तो ये आपका कौन सा इंडस्ट्री है, माइक्रो इंडस्ट्रीज है। ठीक है, अब ये जो है हम लोग को ध्यान रखना है कि सर्विसेज के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग होते हैं। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। जब इक्विपमेंट मतलब बात करें कि मशीनों में अगर 10 लाख भी घुस गया तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि माइक्रो इंडस्ट्री है। मशीन्स, पूरा जमीन खरीदा मैंने, दो केस लेता हूँ, जमीन खरीदा मैंने 15 लाख का, 5 लाख का ही मशीन लगाया, 5 लाख का मुझे और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को खर्चा करना पड़ा, उनको देने के लिए, घूस खिलाने के लिए। और 5 लाख का जो मेरा था, समझिए कि वो जो दीवार विवाल खड़ी की मैंने पूरी बिल्डिंग की, वो सब 5 लाख उसमें चला गया, और 1 लाख और खर्चा हो गया, समझो आने जाने में 6 लाख का, तो टोटल 26 लाख घुस गया। तो मशीन तो इसमें 5 लाख की ही लगी, लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना का हो गया, 26 लाख का, तो ये कौन सा होगा, माइक्रो। लेकिन मैंने वहीं पे क्या किया, सिर्फ 5 ही लाख की जमीन ली, लेकिन जो मेरी मशीन है वो 20 लाख की है, अब 5 लाख का एक उसको कवर करने का घर ले लिया। अब ये भी यहाँ पे तो सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ समझिए कि 3-4 23 लाख का ही है, समझता हूँ घर बनाने में मेरे को सिर्फ 3 लाख लगे, 5 लाख की जमीन, 20 लाख का मशीन। अब मशीन का रेट 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन ये जो ओवरऑल 25 लाख से कम है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, मशीन का रेट कितना है, मशीन 10 लाख का ही है। सेम 10 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, ये मशीन के इन्वेस्टमेंट में। अब एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप लोगों को सारे दिए गए हैं। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का भी हो चुका है गाइस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कॉटेज इंडस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग, और हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जैसे घर में हम लोग घरगुती काम करते हैं। तो आप लोगों को मालूम है, गाँव शादियों में अगेन आप जो देखे रहेंगे गाइस, जो हाथ से बुनाई करते हैं सारी चीज़ों की ये लोग, और लकड़ी की सारी चीज़ें जो हम लोग बोलते हैं, दौरी बोलते हैं उस चीज़ को, छोटे छोटे लकड़ी की चीज़ें, ये सब जो सारी चीज़ें होते हैं, इसे हम लोग घर में भी बनाते हो, आप लोग देखे रहेंगे, इसे इसके अंदर डाल दिया जाएगा। सिंपल, it is the most basic type of manufacturing characterized by manual production using locally available raw material at a very small scale at or at home। तो 3-4 चीजें इसके, पहले तो लोकल लेवल से इनका जो सामान था, लोकल लेवल का मतलब क्या, आजू बाजू में जो चीज अवेलेबल, जैसे कि समझिए कि जो केरला में है, वहाँ पे हनी अच्छा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा महीने रहती है, वहाँ पे फ्लावरिंग भी ज़्यादा महीने रहेगी, तो वहाँ पे बटरफ्लाई भी ज़्यादा आएंगी, या ये दूसरे चीज़ें जो इंसेक्ट्स रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लावर अगेन प्रोड्यूस होगा, फिर हनी, वो जो वहाँ पे बी रहते हैं वो हनी बनाएंगे, और हनी बनाने से फिर छोटे छोटे घर के लोग, वहाँ पे खुद के घर के लोग ही वहाँ पे सब जमा करके हनी का पैकेजिंग करके हनी को बेचते हैं। तो इस तरह से आप लोग ले सकते हो। तो लोकल सोर्स रहते हैं, वहीं पे जो प्रोड्यूसर है वही लेंगे। मैनुअल मतलब हाथ से, मशीन नहीं, मैनुअल मतलब हाथ से ज़्यादा काम होगा, मोस्ट ऑफ द काम मशीन। अब देखिए, ये पेन से लिख रहा हूँ, ये भी मशीन ही है गाइस, लेकिन मशीन बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरा काम ज़्यादा है इसमें, समझ रहे हैं? तो वहाँ पे इंसान का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको मैनुअल प्रोडक्शन, लोकल सोर्सेज यूज करते हैं, और मैनुअल, और घर पे ही हो सकता है। और ये बोलना कि बेसिक टाइप मतलब सबसे इजी है, बहुत ज़्यादा जॉब इस सेक्टर में, सबसे ज़्यादा जो जॉब आप लोग सोच रहे होंगे यही इंडस्ट्री देती है सबसे ज़्यादा हमारी इंडिया में। लेकिन गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि ना बहुत ज़्यादा वाले को, ना बहुत छोटे वाले को टारगेट करें हम लोग, जैसे कि ये छोटे बहुत हैं, हम MSMEs को बढ़ाना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट अभी कर सकती है।
तो गवर्नमेंट लेकिन सिर्फ आजकल जो चलता है, गवर्नमेंट सिर्फ स्कीमों के नाम लेती है, बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और ये सब जैसे कि आप लोग को एक आज बता देता हूँ, जैसे कि SC ST का डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में होना नहीं चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव है, जाति प्रथा है। आप लोग को एक सिंपल सोल्यूशन बोलता है, ये कहीं नहीं सुने होंगे, आप कभी नहीं सुने होंगे, और बहुत सारे लोग इससे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री भी नहीं होते होंगे। लेकिन जिस दिन किसी पोडियम पे खड़े होके जो SC समाज के किसी बंदे या बंदी ने, या ST समाज के किसी बंदे बंदी ने स्पीच दे दी, वो बहुत बड़ा बिलियनियर इंसान होगा, जैसे कि अदानी अंबानी जैसे। तो भैया आपको भी पता है कि इंडिया में अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा, लोगों में बिलीव क्रिएट होगा कि ये लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग में क्या है कि ये घोस्ट, जैसे कि इनसे दूर रहो, ये सब वो सब। लेकिन जिस दिन ये SC ST के बंदे पोडियम पे आके स्पीच देने लगे, दोस्तों मेरे जो सक्सेस का राज है वो है भारत के लोग। मैंने बहुत से लोगों को काम किया है, साथ में काम किया है, काम करवाया भी है। डिस्क्रिमिनेशन था लेकिन मैं आगे बढ़ा। This is all because of India, Indian people, so community belonging to my caste, SC people, they supported me a lot. If I can achieve my dream, कोई भी ये ड्रीम अचीव कर सकता है गाइस। जब पोडियम पे उसने स्पीच देना, जैसे रतन जी टाटा जी देते हैं, वो इन्फोसिस के ओनर मूर्ति जो रहते हैं वो देते हैं, इसी तरह से इंडिया नीड अ बिलेनियर हु इज़ फ्रॉम SC ST। अब आप लोग को मैं आपसे ज़्यादा ही जानता हूँ कि क्यों SC ST बिलेनियर इतने सालों में नहीं बने, लेकिन जस्ट फॉर द फैक्ट आई एम सेइंग कि इकोनॉमिक जो प्रिविलेज है वो ज़्यादा चीज़ों को तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत करेगा। इस मेरी बातों को समझिए, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की एक शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन इनको लाना पड़ेगा पैसे से भी। और मैं ये नहीं बोल रहा, आप देखिए SC ST का जो है वो मेंटल डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उनको मेंटली दबाया गया है, उनको टॉर्चर किया है, साइकोलॉजिकली किया गया है, फिजिकली किया गया है, तो वो तो हम भरपाई नहीं कर सकते। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि आज के यूथ के अंदर जो नए जमाने के बच्चे आएंगे, उनके अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए और प्यार बढ़ाने के लिए, वी नीड अ बिलेनियर बिलोंगिंग टू SC ST। आप आगे डिबेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट पिछले 75 सालों से रिजर्वेशन दे चुकी है, आप देखिए उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आई जस्ट थिंक अ सोल्यूशन कि कैसे थोड़े और सोल्यूशन में मैं एक सोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सो वी नीड टू सपोर्ट दिस पॉपुलेशन। तो मुझे वही याद है MSMEs में तो गवर्नमेंट को बहुत सारे लोन्स की फैसिलिटी है, लेकिन ये समाज में जैसे कि बहुत भेदभाव है, इनका माल खरीदते नहीं, इनका माल बेचने नहीं देते, लोग डेथ कर देते हैं इनकी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, बट आई एनी हाउ थिंक कि एक बिलियनियर होना चाहिए फ्रॉम SC ST कम्युनिटी। चलिए अब चलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री पे ही। द गुड्स आर जनरली प्रोड्यूस फॉर कंजम्पशन एंड फॉर सेल इन द लोकल मार्केट। तो अगेन लोकल मटेरियल को यूज़ किया, मैनुअल पावर को यूज़ किया गया और बेचा भी लोकली ही जाता है। लेकिन अमेजोन जैसी फैसिलिटी है गाइस, जो आप लोग को पता है कि अब इंटर हम लोग जो है प्रोडक्ट को नेशनली अगर समझिए प्रोड्यूस हो रहा है हमारे महाराष्ट्र के किसी गांव में, अमरावती के किसी गांव में, नांदेड़ परभनी के, लेकिन इसको हम पूरे देश तक पहुंचा सकते हैं, पूरे देश के पूरे इंटरनेशनल बना सकते हैं अमेजॉन इंटरनेट की मदद से। लेकिन जो ओरिजिनल आज तक का 75 सालों में जो आज़ादी की बात का नेचर रहा है कि ये लोकल मटेरियल यूज़ करते हैं और लोकल बाजारों में ही पहले बेचते हैं, बाद में भले एक दो प्रोडक्ट फेमस हो जाए। लेकिन जो कॉटेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट है, जैसे मैं बोला ना कि वो जो शादियों में यूज़ होता है यूपी बिहार में, बिकॉज सम कुछ कुछ मेरा कल्चरल रूट यूपी से भी है, तो वो जो आते हैं जो हाथ से बनाते हैं वो वहीं बेचते हैं। लिटिल कैपिटल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज इन्वॉल्व, तो बहुत कम पैसे की जरूरत होती है कोई चीज़ खड़े करने के लिए, कि हाथ में आपको स्किल चाहिए इसके अंदर। पॉटर्स तो देखिए जो मट्टी के बर्तन बनाते हैं, वीवर्स जो बुनाई करते हैं सारी चीज़ों की। ब्लैक स्मिथ मतलब वो जो लोहे का काम करने वाले, कारपेंटर लकड़ी बनाने वाले, क्राफ्ट्समैन और सारी चीज़ों चिल्ले को, ये क्राफ्ट्समैन ये क्राफ्ट बना रहे हैं, ये सारे लोग देखिए ये सब आर सम ऑफ द मेजर ग्रुप्स एंगेज इन द कॉटेज इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज रिक्वायर गुड स्किल, तो क्योंकि इनका पूरा जो पावर ये पैसा अर्न करने का वो उनके हाथों के स्किल पे, दिमाग के स्किल पे है। देयर इंपॉर्टेंस हैज इंक्रीज इन द प्रेजेंट टाइम्स। सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हैव ग्रेट डिमांड अब्रॉड। तो जैसा मैं बोल रहा था, अगर हम 1000 लाख प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक दो प्रोडक्ट उठ के सामने आते हैं। आप लोग को एग्जाम्पल बताना है मेरे को, ऐसा कौन सा लोकल प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनल बूम बना रहा है, एटलीस्ट बेचा जाता है, hence they are exported। फॉर एग्जाम्पल पैठनी, क्यों नाम लिख दिया यार, पैठनी साड़ीज एंड इंडियन क्विल्ट्स। तो पैठन साड़ी तो आप लोग को पता है फेमस है, जैसे कि ये सिल्क बेस्ड इंडस्ट्रीज में आती हैं।
आगे चलते हैं गाइस। क्लासिफिकेशन थर्ड टाइप का है। पहला हमने देखा था कि रॉ मटेरियल बेस था, दूसरा था कैपिटल कितना, पैसा कितना लग रहा है, जो हमने अभी खत्म कर दिया। थर्ड चल रहे नेचर ऑफ आउटपुट। तो चलते हैं इसमें, पहला बेसिक इंडस्ट्रीज और हैवी इंडस्ट्रीज जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसमें देखो हैवी मतलब जो आउटपुट मतलब सामान जो बनता है वो हैवी रहता है, जैसे कि हैवी मशीन बनना, हैवी कार्स, हैवी ट्रैक्टर्स, हैवी ट्रक्स बन जाना, बड़े बड़े चीजें बनती हैं। तो अगेन अब इसको हम लोग लिंक कर सकते हैं कि इसमें से ये कौन सा होता है जो हैवी मशीन बन रही है। लार्ज कैपिटल बेस्ड हो सकता है, या फिर कैपिटल बेस्ड हो सकता है, लार्ज कैपिटल या एमएसएमई में आएगा, या फिर हमारे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज में। तो आपको मोस्टली आप बोल सकते हैं कि मोस्टली लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा इसमें। दूसरा आप और चलिए मटेरियल कौन सा ये लोग यूज कर सकते हैं, मिनरल यूज करेंगे शायद से ये लोग, जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। समझ रहे, मैं लिंक कर रहा हूँ सारी चीजों को, जो हमने रॉ मटेरियल का ये सब पढ़े, मैं उसको लिंक करके बता रहा हूँ कि आपको आंसर्स ऐसे लिखने होते हैं। These are industries that produce material which in turn are used for other industries. Iron and steel industries. For example, makes steel for the further use in automobile, heavy machinery and other industries. तो ये बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट पे जो आप लोग ये देख रहे हैं, तो देखिए यही हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ये वाला ही देखिए इतना बड़ा बड़ा, ये तो भाई एक इतना सा पतरा हम लोग उठा नहीं पाएंगे दोस्तों, इतना वजनदार होगा ये। तो ये प्रोड्यूस होता है इसके अंदर, और जो आगे चल के और बड़े जगहों पे यूज किया जाता है मशीन बनाने के लिए, वो सब सारी चीजों में भी यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हैवी इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड्स और लाइट इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो सीधे लोग यूज करते हैं, जैसे कि रेडी फॉर डायरेक्ट यूज कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब डायरेक्ट यूज के लिए। वॉच मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टेक्सटाइल मिल्स, फार्मास्यूटिकल प्लांट्स, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयों की कंपनी। तो आपके लिए डायरेक्टली तो ये छोटे इंडस्ट्री लाइट। घड़ी कितना वेट का होता है, वेट के ऊपर गाइस, वेट के ऊपर, तो कितना कम वेट में और डायरेक्ट आपको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, पहले बेसिक वाले में, बेसिक या हैवी वाले में बड़ा सा हैवी सा मटेरियल भी था, प्लस इसको और यूज कोई करते दूसरी कंपनियां, वो यूज करके फिर उसको प्रोसेस करके लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो ये से लेके ये स्टेप वाले को हम लोग हैवी बोल रहे थे, ये से ये लेके हम लोग बोलते हैं उसको कि लाइट इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड्स है। अब एंसिलरी इंडस्ट्री में चलते हैं। एंसिलरी मतलब सब बाजू बाजू वाले छोटे मोटे इंडस्ट्री, जिनका नाम लेना जरूरी है क्योंकि वो भी तो एग्जिस्ट होते हैं आजू बाजू में। जैसे ये मेन रास्ता है तो इसके बाजू में छोटे मोटे रास्ते निकलते रहते हैं, तो ये एंसिलरी हैं आजू बाजू के। These industry which manufacture parts and components of used by other industries for manufacturing heavy articles like truck। तो जैसे नट बोल्ट वाली कंपनी नहीं होती, छोटी छोटी रहती है, इनके बिना ट्रक नहीं बन सकता। buses, railway engine, tractors. The final product of these industry is the raw material for other industry. Again जैसा पहले वाला था, तो इनका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ये फिर जैसे स्क्रू हो गया, वोल्ट हो गए, थोड़े थोड़े जैसे कि टायर्स के छोटे छोटे पार्ट हो गए, ये सब जो सारी चीज़ें ये यूज़ होते हैं बड़े ट्रक्स के लिए बनाने के लिए, जो बाद में अगेन सेकेंड वाली इंडस्ट्री में चला जाएगा। तो पहली और लास्ट वाली इंडस्ट्री दोनों रॉ मटेरियल हैं बीच वाली के लिए। एग्जाम्पल्स एंड नेल्स, जो कीले होते हैं, टायर्स, आयरन सेल्स, आयरन शीट्स, तो ये सब सारी चीजें जो यूज की जाती हैं और इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं गाइस। खत्म कर देते हैं इस चैप्टर को। बेस्ड ऑन दी ओनरशिप, ओन कौन करता है, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब इसमें पब्लिक नाम है तो हम ओनर है। हम ओनर मतलब डेमोक्रेसी में पीपल आर दी किंग, तो पीपल किंग है इस इंडस्ट्री में। तो पीपल का रिप्रेजेंट कौन करता है, गवर्नमेंट। तो सिंपली ये वर्ड में दो मीनिंग है, एक तो गवर्नमेंट होती है और एक तो हम होते हैं, हम जैसे लोग। तो सारी गवर्नमेंट हम लोग बोल सकते हैं कि ओन्ड बाय स्टेट, गवर्नमेंट जो सारी चीजें ओन करती है। अब इसमें पूरी इसमें गवर्नमेंट आप लोग मान लो गवर्नमेंट जॉब्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा यूपीएससी, सब लोग एसएससी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज जैसे आपकी घर में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या एचपीसीएल के जो गैस आते हैं ना गाइस, एचपी गैस, बीपी, भारत पेट्रोलियम गैस, तो ये सब आते हैं आपके घरों में, तो वो गवर्नमेंट बनाती है सब सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए इसका एक एग्जांपल दिया गया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल। इसमें लोग इंजीनियर्स बहुत जॉब पाना चाहते हैं। अब ये क्या, गवर्नमेंट धीरे धीरे इनको बेच रही है, तो ये भी धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो रहे हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, पब्लिक सेक्टर मतलब हु इज द ओनर, गवर्नमेंट और स्टेट इज द ओनर।
इसमें लोगों को पूरी सारी चीजें, जो सामान बनाने से लेके सामान बेचने तक, इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें गवर्नमेंट की होती हैं, सारी चीजें, ठीक है, पूरा गवर्नमेंट ओन करेगा। प्राइवेट अगेन इसमें सिर्फ ये याद रखिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप, देखिए ऑफ अ प्राइवेट, जैसे कि आप मैं 100 लोग मिलकर कोई कंपनी खोल लें, जैसे कि जियो जो है या रिलायंस जो है गाइस, रिलायंस के जो ओनर है वो उसके शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स मतलब जो लोग भी, आप भी अगर एक दो शेयर कर दो, आप भी उसके ओनर्स में से एक आ जा सकते हो। साथ ही साथ जो अंबानी जी हैं वो भी हैं, फॉरेन के लोग भी हैं, सारे लोग हैं इसके अंदर। तो ये प्राइवेट लोग ही हैं, भले ध्यान रखें लोग बहुत इन्वॉल्व है, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं है इसकी ओनर, कोई प्राइवेट लोग ही हैं। अब अगेन इसको रॉ मटेरियल को लेना, इसमें इन्वेस्टमेंट करना, साथ ही साथ इसकी मार्केटिंग करना, इसका सेल्स करना, इसका प्रॉफिट अर्न करना, सब प्राइवेट के हाथ में होता है। तो वही बोला, इंडिविजुअल ओन्स द मैन्युफैक्चरिंग और हु मेक्स ऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो जो मैं सारी चीजें बोला ये सब प्राइवेट करता है। एग्जाम्पल है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर क्या होता है गाइस? जॉइंट सेक्टर मतलब पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट भी इसमें इन्वेस्ट करती है और प्राइवेट भी इन्वेस्ट करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका रोड है। जो हमारे रोड होते हैं गाइस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनते हैं, दोनों इसके ओनर रह जाते हैं, मिल के बनाते हैं। इट इन्वॉल्व्स एन इंडस्ट्री ओन्ड एंड मैनेज्ड जॉइंटली बाय गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स और बिटवीन टू और मोर गवर्नमेंट्स। जैसे कि समझिए कोई कोई चीज है जो कर्नाटक और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, तो इसे गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट हो जाए, गवर्नमेंट प्राइवेट हो जाए, तो इसको बोलेंगे जॉइंट इंडस्ट्री है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड शेयर ऑफ द प्रॉफिट डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ साइड्स। अब जो इनका कैसे, अच्छा इनका इन्वेस्टमेंट कितना, समझिए कि कोई कंपनी 100 रुपए की है, इसमें से गवर्नमेंट 70 रुपए डाली है और प्राइवेट वाले आप में सब 30 रुपए डाल लें, या अंबानी अदानी कोई सब लोग 30 डालें, तो इसमें जो प्रॉफिट भी आएगा, समझिए 1000 रुपया प्रॉफिट कमा दिया 100 रुपए से, तो इसमें से 700 सीधा गवर्नमेंट को जाएगा, उसी हिसाब से जितना इन्वेस्टमेंट किया था, 300 जाएगा प्राइवेट लोगों को। इजी। तो वही बोल रहा है कि उनका जो प्रॉफिट होता है डिपेंड करता है कितना इन्वेस्टमेंट किया वो लोग ने। एग्जाम्पल है MNGL, महाराष्ट्र गैस नेचुरल गैस लिमिटेड, जो पब्लिक प्राइवेट ओन्ड है। आगे चलते हैं गैस, कोऑपरेटिव सेक्टर्स। कोऑपरेटिव सेक्टर का सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग कभी भी लिखना, अमूल। आप लोग को मालूम है गुजरात के आनंद विलेज से जो लोग हैं, अब देखिए मैंने पब्लिक में बोला था, तो ऑल ओवर इंडिया की पब्लिक ओनर है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ये प्राइवेट है। जैसे कि हमारे गांव का नाम जैसे आनंद ले लेते हैं, आनंद गांव के लोग ही हैं सिर्फ इन्वॉल्व है इसमें। लोगों ने जमा किया दूध को, फिर दूध से बहुत सारे पैकेज फूड बनाए, पैकेज मिल्क बनाया, पैकेज चीज बनाया, पैकेज बटर बनाया। अब ये गांव के लोग ही लोग थे, वो लोग ने मिलके पैसा इन्वेस्ट किया था उसके अंदर, वो प्रॉफिट भी उनके अंदर ही चला गया। लेकिन अब इसे प्राइवेट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं है, सब मिल बांट के। प्राइवेट में क्या होता है, अमीर लोग ही कर पाते हैं गाइस, जिसके पास पैसा है। यहाँ पे गरीब भी हो सकता है गांव का, जिसके पास 1 बीघा जमीन हो। तो नेचर समझिए, नेचर मतलब कि कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। गांव में 1000 लोग हैं, किसी की इनकम 100 रुपये होगी, किसी की 10 रुपये होगी, किसी की 1 लाख भी होगी। लेकिन प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज गाइज, वो पूरा ओनर कौन है उसका, एक इंडस्ट्री का बड़ा अमीर लोग ही है सारे प्राइवेट वाले के। जी हाँ, पैसा है तभी वो खोल रहे हैं। कोऑपरेटिव में क्या है, एक कोई नहीं है, सब मिलके काम कर रहे हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही रहे, कॉपरेशन से चल रहा है। A group of individuals pool resources to set up and manage an industrial venture on a cooperative basis. रिसोर्सेज इतने नहीं रहते, गांव के अमीर के पास भी अमूल की इंडस्ट्री खोलने इतना पैसा नहीं है, वो हर एक लोग से, अब उसमें वर्कर भी वहां के लोग हो जाएंगे, वहां पे रॉ मटेरियल मिल्क देने वाले भी लोग हो जाएंगे, प्रॉफिट भी अर्न करने वाले वहां के लोग हैं, उसको मार्केट भी वहां के लोग ही करेंगे। दैट्स एन कोऑपरेशन। ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो देखिए ये पब्लिक भी नहीं हो सकते, इसको जो मैं कॉपरेटिव ना, प्राइवेट है, प्राइवेट और पब्लिक नहीं है, क्योंकि इसकी ओनर, अब जो आनंद गांव के अमूल की, जो अमूल की फैक्ट्री थी, उसके ओनर का मैं हूं क्या? नहीं हूं ना गाइस, वो तो वहां के लोगों ने ही किया था अपना अपना पैसा लेके। लेकिन वो प्राइवेट भी नहीं, क्योंकि प्राइवेट का मतलब होता है कि पूरा पैसा एक ही दो इंसान डाल रहे हैं, ग्रुप ऑफ इंसान डाल रहे हैं, बहुत पैसा लग रहा है। यहाँ पे पैसा डालने के बाद इंसान को काम भी, वर्क भी करना पड़ जा रहा है, उसको मार्केट भी करना है, तो मतलब ये सब कॉपरेशन से चल रहा है। आपको ध्यान रखना है, मुद्दा ये है कि प्राइवेट है ये लोग, लेकिन कॉपरेशन से चल रहे हैं, इसलिए इनको कोऑपरेटिव सेक्टर बोलना बहुत जरूरी है।
तो ये सब इंडिया में हर जगह होता है। शुगर, मिल्क और टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत जगह देखने को मिलता है। तो एक मिल्क वाला का एग्जाम्पल है अमूल। लास्ट चलते हैं एमएनसी, जो हर एक इंजीनियर, हर एक बच्चे का समझना होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी की जर्मनी, यूके, यूएसए जाने का मौका मिले। जब हमारे देश की कंडीशन खराब होगी तो लोग बाहर जाना ही चाहेंगे। व्हेन ऑपरेशंस ऑफ अ प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्री और पब्लिक ओन्ड इंडस्ट्री, ध्यान रखिए, एमएनसी सिर्फ गवर्नमेंट प्राइवेट की नहीं होती। जैसे कि आप सिर्फ ये मत सोचिए कि गूगल एक एमएनसी है। गवर्नमेंट की भी हो सकती है कोई इंडस्ट्री। एक्सटेंड टू मोर देन वन कंट्री, सच इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। समझे, यूएस की एक कंपनी है जो जर्मनी में भी है, यूके में भी है, रशिया में भी है और इंडिया में भी है, गवर्नमेंट की कंपनी। तो क्या एमएनसी बोलेंगे इसको? जी हाँ, एमएनसी बोल सकते हैं। जैसे कि आजकल टाटा एमएनसी है, रिलायंस एमएनसी हो चुका है। दे हैव, एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में लोग का प्रेजेंस रहेगा। हेडक्वार्टर्स इन मेन कंट्री वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो जैसे कि अगर हेडक्वार्टर है उनका, जो मेन ऑफिस है वो उसी कंट्री में होगा, लेकिन उनके फंक्शन बहुत सारे और कंट्रीज में भी होंगे। जैसे टाटा का जो हेडक्वार्टर है इंडिया में ही है, लेकिन उसके फंक्शन अफ्रीका में भी है, इंग्लैंड में भी है, बहुत सारी जगहों पे। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान लीवर इस प्राइवेट सेक्टर हैज इट्स क्वार्टर इन लंदन, हेडक्वार्टर। जी हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका आप लोग नाम बहुत सुनते हैं कि अरे देश का नाम है हमारा, नहीं जी, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ओएनजीसी इस पब्लिक सेक्टर, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हैज हेडक्वार्टर इन देहरादून, लेकिन ये रशिया वशिया हर जगह काम करती है। फैक्टर्स लाइक चीप लेबर, टेक्निकल स्किल्स, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट इन अदर कंट्रीज लीड्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच इंडस्ट्री। तो देखिए, समझिए कि अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में खोल रही तो उसको क्या मिलेगा? चीप लेबर, मतलब सस्ता में लोग काम करके दे देंगे, स्किल भी इनके पास अच्छी खासी है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, जो सामान बनता है, चीप लेबर है, सामान भी अवेलेबल हो जा रहा है लोकल ही, और इनका स्किल भी है। तो सामान जो अगर बाहर से यूएस से भेज के बेचते हो तो 1,000 में बनता, इंडिया में बनाने के कंपनी स्टैब्लिश करने की वजह से 100 रुपये में बन रहा है, और इससे 100 रुपये में सस्ता हो गया। तो ये एक्सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उनको मार्केट भी मिल जाता है, इंडिया में भी लोग खरीद लेंगे। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसका जो 6th वाला है टर्शरी सेक्टर वो स्टार्ट कर दिया, 7th वाला मैं खत्म कर दूंगा वन शॉट में, और सारी चीजें आपकी ज्योग्राफी के फिर खत्म होंगे, जस्ट क्वेश्चन आंसर से हम लोग बचे रहेंगे। तो वीडियो का सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, लाइक जरूर दबाना, कमेंट करके बताना वीडियोस कैसे लगती हैं। मेहनत लगती है दोस्तों, हमने जो मेहनत पहले पढ़ने में लगाई है फिर आपको बोलने में लगता है, और एफर्ट तो लगता ही है। प्लीज़ उसी एफर्ट के चलते सपोर्ट दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए अपने। लेट्स रीच 50K का मार्क फर्स्ट, देन वी विल, अभी तो हम लोग 3 मिलियन के नज़दीक जा रहे हैं व्यूज़ में हमारे, और जो हम लोग बिलियन बोलते हैं गाइस, जरूर हम लोग वो भी कंप्लीट करेंगे। आप लोग का आशीर्वाद सपोर्ट रहा तो सब चीज़ें हम कर सकते हैं, हम भारतीय लोग सारी चीज़ करेंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों, जरूर मिलेंगे।